नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल ट्रेंडिंग वाला न्यूज़ में। यहां हम बात करते हैं सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग न्यूज़ और पोस्ट्स की। मिग-21 की जगह लेने वाले तेजस लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में देरी से वायुसेना प्रमुख भी चिंतित हैं। उन्होंने कई अन्य विकल्पों और निजी भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने समय सीमा पर खास फोकस किया और कहा कि देरी के बाद तकनीकी का कोई उपयोग नहीं होता है। दूसरी तरफ चीन बेहद तेजी से अपनी सेना को आधुनिक बनाने में जुटा है। आपको बता दें, वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की संख्या कम है। दूसरी तरफ तेजस लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में देरी हो रही है। अब वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इस पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने रक्षा उत्पादों के विकास में निजी भागीदारी बढ़ाने और अनुसंधान एवं विकास के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने की वकालत की। 21वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि अनुसंधान एवं विकास अपनी वैल्यू खो देता है अगर इसे समय पर पूरा नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि समय बहुत अहम है, हमें शोधकर्ताओं को अधिक छूट देने की जरूरत है। असफलताएं होंगी, हमें असफलताओं से नहीं डरना चाहिए। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि मुझे लगता है कि हम बहुत समय खो रहे हैं क्योंकि हम असफलताओं से डरते हैं। रक्षा क्षेत्र में समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर समय सीमा का ख्याल नहीं रखा गया तो तकनीक का कोई उपयोग नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंड बहुत कम है। अभी रक्षा बजट का 5% खर्चा किया जाता है, मगर इसे 15% करना चाहिए। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड को बढ़ाना और निजी भागीदारों को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा। साथ ही आपको बता दें, चीन 6ठी पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर उसकी फोटो खूब वायरल हुई। इसी बीच वायुसेना प्रमुख ने तेजस विमानों की डिलीवरी में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमें अपने उत्तरी और पश्चिमी पड़ोसियों से चिंता है। उन्होंने आगे कहा, दोनों ही देश अपनी सेनाओं में तेजी से इजाफा करने में जुटे हैं। जहां तक चीन का सवाल है, यह सिर्फ संख्या का मामला नहीं है, उनकी तकनीक भी तेजी से बढ़ रही है। हाल में ही उनके नई पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान की उड़ान देखी गई है। वायुसेना प्रमुख ने आगे कहा कि तेजस को हमने 2016 में शामिल करना शुरू किया था। 1984 में इस परियोजना की परिकल्पना की गई थी। विमान ने 17 साल बाद 2001 में उड़ान भरी। इसके 16 साल बाद 2016 में इसे वायुसेना में शामिल करना शुरू किया गया। आज हम 2024 में हैं और भारतीय वायुसेना के पास पहले 40 विमान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह उत्पादन क्षमता है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमें प्रतिस्पर्धा की जरूरत है। हमारे पास कई स्रोत उपलब्ध होने चाहिए। तो आइए सुनते हैं अपने वायुसेना प्रमुख को। But I'll need it in spurts. So we need to have that capacity. We need to be flexible in that. So production agencies have to invest in their, advanced manufacturing processes so that the speed can increase, upskilling their manpower, and whatever they do, the scale of production has to go up. In Tejas, we started inducting in 2016. 2016. Actually, we should go back to 1984 when we conceived that aircraft. First aircraft flew in 2001, 17 years. Then the induction started another 15 years later, 2016. Today we are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. So this is the production capability. We need to do something. And I am very convinced that we need to get some private players in. We need to have competition. We need to have multiple sources available so that people are wary of losing their, orders, that we may not get the next order. Otherwise, things will not change. इस जानकारी पे आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।